क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर छा। वन तो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधा वन का है, आधा वन का में दौड़ते हुए या संधि हो गई है। गुरुजी नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधा वन का। गुरुजी 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 हम तो आपके दास हैं। अनर्थ मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्था ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। बताएंगे आप जब राधा बता रहे हो। सुनिए सुनिए गुरुजी, आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया आँख में हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोले? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के चलो बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला। खूब प्रचार करो। आप बताइए, आपको आप बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया, ठीक है? आप इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी नहीं। देखिए, नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज द ट्रुथ के इस अंक में हम बात करने वाले हैं मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की। वही अनिरुद्धाचार्य जो इन दिनों खासे पॉपुलर हो चुके हैं। भाई क्या करें, पीआर का जमाना है और अनिरुद्धाचार्य की पीआर टीम बखूबी जानती है कि किन प्लेटफॉर्म्स पर उनके वाक्य, उनके संबोधन, उनके कथा वाचन से जुड़े कुछ अंश को किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है कि ज्यादा से ज्यादा वो वायरल हो। और देखिए, सफलताएं उनके कदम छू भी रही हैं। आज देश में किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अमुक शख्स कौन है। उनकी तस्वीर काफी है और लोग खुद सामने से कहेंगे कि ये तो वो मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हैं। लेकिन आज उनकी पब्लिसिटी, उनकी पीआर को लेकर के बात नहीं होगी, बल्कि बात उनकी बदजुबानी की होगी। बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसे प्रकरण सामने आए जिससे अनिरुद्धाचार्य की सोच, उनके ज्ञान और उनके विचार पर सवाल खड़े होने लगे। उनके हालिया एक संबोधन को मीडिया में खासा तवज्जो दी जा रही है, चर्चाओं के वो केंद्र में आ गए हैं और लोग अनिरुद्धाचार्य को गिरफ्तार करो, उनके विरुद्ध एफआईआर करो, ऐसी मांग तक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो कम से कम ऐसे सैकड़ों नहीं लाखों पोस्ट पटे पड़े हैं जिसमें इसी तरह की डिमांड्स लोग कर रहे हैं। ज्यादातर ऐसी डिमांड करने वाली महिला वर्ग की जो यूजर्स हैं वो देखी जा रही है। अब आप कहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनिरुद्धाचार्य की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो आपको पूरा प्रकरण बताएं उससे पहले जरा उन्हीं के इस संबोधन, इस वाचन से जुड़े हुए एक अंश को आपको मैं सुनाना चाहूंगी। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर छा। तो सुना आपने, मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महिलाओं को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, आप अभी तक अविवाहित हैं, तो आप वर्जिन हो या नहीं हो, उनकी नजर में ज्यादातर ऐसी लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। छी, इतनी गंदी सोच, वो भी एक कथावाचक की जो अक्सर प्रभु को कैसे पाया जाए, जीवन में खुश कैसे रहा जाए, इसी तरह की कथा वाचन करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं और खासी पॉपुलर हैं। आज की डेट में उनके प्रति आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं और वो व्यक्ति महिलाओं को लेकर, युवतियों को लेकर के ये ओपिनियन रखता है। इस ओपिनियन में उन्होंने बाकायदा ये कहा कि पहले 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी तो नए परिवार में वो रच बस जाती थी। आज की उम्र में 25-26 साल तक इनकी शादी होती है, तब तक लड़की क्योंकि जवान हो चुकी होती है, उसकी जवानी हिलोरे मार रही होती है, तो वो अपनी जवानी इधर उधर जाया कर देती है। और सोनम रघुवंशी वाले प्रकरण का भी बाकायदा उन्होंने उदाहरण दे डाला। सोचिए कहां का मुद्दा और कहां लाकर उन्होंने फिट किया। ये अनिरुद्धाचार्य की महिलाओं को लेकर सोच है। अब सोचिए, इसमें कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो शादी इस उम्र तक इसलिए नहीं करती क्योंकि उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती।
आज के जमाने में लड़कियां खुद को आत्मनिर्भर बनाने में यकीन रखती हैं। परिवार भी चाहता है कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी पढ़ लिख जाए और अपने परिवार में आर्थिक हिस्सेदारी बेटी की भी हो, बेटी भी योगदान करे। ऐसे में बेटियों का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। और अगर कोई लड़की अगर ठीक से पढ़े लिखे, एमए इत्यादि कर ले तो 22-23 साल तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद अगर वो नौकरी इत्यादि करना चाहती है, आर्थिक रूप से खुद को सशक्त बनाना चाहती है, तो ये उम्र तो हो ही जाती है। अब अगर 25 साल तक किसी लड़की की शादी नहीं हुई तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो लड़की जगह जगह मुंह मारती फिर रही है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य की नजर में ऐसा ही है। और वो इस तरह की टिप्पणी करते हुए न तो खुद को कहीं से भी गलत समझ रहे हैं, बल्कि वो तो बाकायदा सोनम रघुवंशी के प्रकरण के साथ में से जोड़ करके जस्टिफाई भी करते नजर आए। सोनम रघुवंशी ही नहीं, मेरठ का वो ड्रम वाला मामला भी उन्होंने उठा दिया कि देखिए कैसे पहले से प्रेमी के जाल में लड़कियां थीं, या प्रेमी के जाल में फंसने की वजह से अपनी शादीशुदा जिंदगी को नर्क में धकेल दिया, झोंकने का काम किया, क्योंकि लड़की की शादी देर से हुई। अब अनिरुद्धाचार्य से कोई जाकर पूछे कि अगर किसी की शादी 18 साल की उम्र में हो जाती है तो क्या ये इस बात की गारंटी और सर्टिफिकेशन है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट चलेगी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी, कहीं से भी उनकी जिंदगी में कोई उथल पुथल नहीं होने वाली है? इस बात की गारंटी है क्या? 14 साल की उम्र में जिन लड़कियों की शादी हुई, क्या हमेशा वो शादियां सफल ही हुई? सवाल ये भी है। देश में बाल विवाह को अपराध माना जाता है, लेकिन इस तरह के कथावाचक धर्म का चोला ओढ़ करके समाज में जिस दकियानुसी सोच को एक बार फिर से घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अपने इसी तरह के आयोजनों के जरिए वो काफी हद तक सफल हो जाते हैं। क्योंकि आंख पर तो भक्ति की पट्टी बांधे बैठे लोग जो ये कहते हैं उसे पत्थर की लकीर मान लेते हैं। फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, गुरुजी ने कहा था ऐसा ही होगा, और फिर वो ऐसा चाहे गलत ही क्यों ना हो, चाहे कानून की निगाह में ही वो गलत क्यों ना हो, लोग उसे कर भी गुजरते हैं। अब अनिरुद्धाचार्य के जो फॉलोअर्स हैं उसमें आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, ज्यादातर परेशान बेचारी दुखियारी महिलाएं पहुंचती हैं और वो अपनी समस्या का निदान उनसे चाहती हैं, अपने सवाल लेकर उनके पास पहुंचती हैं। और ये गुरुजी जो उनको पाठ पढ़ा रहे हैं, अगर वही महिलाएं अपने घर में जाकर के उनके इसी पाठ को इंप्लीमेंट कर दें तो सोचिए कितनों के घर तबाह हो जाए, कितनों की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। हालांकि राजनीति में भी इनका इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। बीते दिनों अखिलेश यादव के साथ इनका आमना सामना हुआ। अखिलेश यादव ने गुरुजी के ज्ञान को लेकर के एक सवाल पूछ लिया था और ये कहा कि गुरुजी ये बताइए, प्रभु जी बल्कि उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था कि कृष्ण जी का सबसे पहला नाम क्या था। और देखिए वहां से जब इनके जवाब से अखिलेश यादव सहमत नहीं हुए तो उन्होंने कैसे बड़ी शालीनता के साथ कहा, प्रभु यहां से आपके और हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। दरअसल अक्सर अनिरुद्धाचार्य अपने आयोजनों में शूद्र जैसे समाज में जो पहले की वर्ण व्यवस्था थी उसका जिक्र करते नजर आते हैं, और इसी चीज पर अखिलेश यादव को आपत्ति थी। उन्होंने बाकायदा चलते चलते उन्हें यह समझाया भी कि कम से कम इस शब्द का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अपने मंच से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो वर्ण व्यवस्था की ओर ही ऐसा लगता है कि हम वापस पहुंच गए। अब जरा पहले उस चंक को आपको दिखा देते हैं जिसमें अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य का आमना सामना हुआ। उन्होंने क्या कुछ कहा। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भाई भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह चलो के बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला, खूब प्रचार करो। आप बताइए, आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है, इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी नहीं। देखिए तो देखिए अनिरुद्धाचार्य को लेकर के वैसे तो ये कोई इक्का दुक्का पहला प्रकरण नहीं है, इससे पहले भी बहुत से मामले सामने आ चुके हैं जिसमें वो कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं, कुछ ना कुछ चूक कर जाते हैं। अक्सर उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो विवाद खड़े करती नजर आती हैं। बीते दिनों एक आयोजन में राधा का वर्णन एक श्लोक में उन्होंने बताया कि है, लेकिन बाद में साथ में बैठे बुजुर्ग ने बताया कि जिसे आप राधा पढ़ रहे हैं वो आधा है, और पूरा श्लोक उच्चारित करके बताया। तो यहां पर अनिरुद्धाचार्य खुद को जस्टिफाई करते हुए भी नजर आए। जरा उस प्रकरण को भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से गलत पाठ पढ़ के भी वो जनता को बाकायदा शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे थे, परम ज्ञानी खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका पूरा का पूरा ज्ञान
धत्ता रह गया जब साथ में बैठे ज्ञानी ने उन्हें करेक्ट किया। इस पूरे चंक को आपको जरूर देखना चाहिए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ है। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपके दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्था ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृधे। इसका अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगी गुरुजी? उद्यतायुधई ही। दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको अच्छी सीख देता है तो उस सीख को आपको अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन पहले हमें ये तय करना होगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या वाकई हमसे ज्यादा ज्ञानी है, जो वो हमें बता रहा है वाकई वो ज्ञान की बातें हैं, या कहते हैं ना ऊपरी ऊपरी सीखा हुआ, चलता फिरता सा कहीं से कुछ पकड़ा कहीं से कुछ पकड़ा और जाकर के बहुत अच्छे आप वाचक हैं तो जनता के बीच जाकर उड़ेल दिया। मुझे ऐसा लगता है, बहुत माफी के साथ में ये कह रही हूं, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, कि जिस अनिरुद्धाचार्य को आप प्रसिद्ध कथावाचक समझते हैं और परम ज्ञानी मानते हैं, हो सकता है कि वो भी ऐसा ही सरसरा सा कुछ उनकी नजरों के सामने जो आता है वो पढ़ते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं और फिर जनता के बीच उड़ेल देते हैं। इसमें भी कहीं कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है और ये उसी ज्ञान को जनता के बीच जाकर के आधा अधूरा सरक देते हैं और लोग उसी आधे अधूरे ज्ञान को हासिल करके, वो तो लपक रहे हैं ना, गुरुजी ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं और फिर अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उसे समाहित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। पहले समझिए कि जिसे आप गुरु बना रहे हैं, गुरु का स्थान वैसे भी हमारे शास्त्रों में देवों के बराबर रखा गया है। हमारे माता पिता से ऊपर गुरु को दर्जा दिया गया है। तो गुरु बनाइए, चयन कीजिए, लेकिन पहले सोच लीजिए कि गुरु का ज्ञान कितना है। अगर मैं पोथा पुलिंदा निकाल करके बैठूंगी, इनके बहुत सारे प्रवचन है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर इनके वीडियोस की भरमार रहती है। हर दूसरे तीसरे स्कूल के बाद इनका एक वीडियो आ ही जाता है। तो इनकी पीआर टीम काम बहुत जबरदस्त तरीके से कर रही है। लेकिन फिर ये समझना चाहिए कि ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो आधा अधूरा सा अल्प तो नहीं है, क्योंकि अल्प ज्ञान परम ज्ञान से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस विषय को लेकर के, इस घटनाक्रम को लेकर और अनिरुद्धाचार्य के लेटेस्ट स्टेटमेंट, जिसमें 25 साल की लड़कियां तो 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, बहुत शर्मिंदगी भरा ये स्टेटमेंट है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? इत्तेफाक रखते हैं क्या जो दलील वो दे रहे हैं अपने स्टेटमेंट के सपोर्ट में? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।